एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ नॉवल फैंटेसी के बारे में। काफ़ी लोग की अलग अलग फैंटेसीज होती है, जिनमें से एक बहुत ही हाईलाइटेड फैंटेसी होती है नावल फैंटेसी। जिन मर्दों को इन फैंटेसी होती है, उनकी जो सोच है, जो आइडियाज़ होते हैं, उनकी जो इच्छाएं होती है, जो डिज़ायर होती है, वो नावल के इर्द गिर्द घूमती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनको अपने फीमेल पार्टनर से कुछ और नहीं चाहिए होता है, बस उनकी जो फैंटेसी ही है वो नावल के इर्द गिर्द है, उनकी डिज़ायर नावल के इर्द गिर्द है। चाहे उनकी फीमेल पार्टनर कैसी भी दिखती हो, उनकी बॉडी कैसी भी हो, कोई नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपने फीमेल पार्टनर की जो नावल एरिया है, जो नावी है, वो खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो पुरुष होते हैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद फीमेल पार्टनर की नावी ही होती है। और इसीलिए बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं, अगर किसी फीमेल पार्टनर का जो नावी है, जिनको है नावल फैंटेसी, वो दिख जाए तो फिर उनके जो थॉट्स होते हैं, जो फैंटेसी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। उनकी बॉडी फिर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देती है और उनको प्रॉब्लम भी इस वजह से फेस करनी पड़ सकती है। जिनको एक्सेस नावल फैंटेसी है, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में छूना, इसी के साथ खेलना, इसी में रब करना, इसी को स्टिमुलेट करना, इसी एरिया पे बाइट करना, यानी कि थोड़ा हल्का पुल्का जो लव बाइट जिसको हम कहते हैं, उनको इसी के इर्द गिर्द पसंद होता है। कमर का हिस्सा, पेट का हिस्सा, नावल का हिस्सा, और इसी के साथ ही फोरप्ले का आधा हिस्सा वो बिता देते हैं। और मैक्सिमम बेस पे ऐसा क्या होता है कि ज़्यादातर पुरुषों को, जो उनको नावल फैंटेसी है, वो इसी एरिया पे डिस्चार्ज करना भी पसंद करते हैं, क्योंकि उनको फ्रिक्शन भी इस एरिया पे लगाना अच्छा लगता है। खैर, नावल में इतना डीप होल नहीं होता कि वो इस एरिया पे फ्रिक्शन लगा सके, बट बहुत लोग यहाँ टच करते हैं, इस एरिया को स्टिमुलेट करते हैं, अपने प्राइवेट ऑर्गन को यहाँ रब करते हैं। बहुत लोग क्लाइमेक्स मोमेंट पे नावल के ऊपर ही डिस्चार्ज करना पसंद करते हैं, जिनको नावल फैंटेसी होती है। इस नावल फैंटेसी को मेडिकल टर्म में एल्विनोफिलिया कहते हैं। आप चाहो तो इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी हासिल कर सकते हो। नावल फैंटेसी कोई भी एबनॉर्मल चीज नहीं होती, अलग अलग लोगों की अलग अलग फैंटेसीज होती है। नावल फैंटेसी उनमें से एक है। पर दोस्तों, प्रॉब्लम वहां आती है जब ये फैंटेसी उनके पर हावी हो जाए, फीमेल पार्टनर के कंसर्न के बिना किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती चले, विदाउट कंसर्न अगर वो इस चीज को परफॉर्म करना चाहे, तो प्रॉब्लम वहां आ जाती है। और अगर वो अपनी फैंटेसी को कंट्रोल ना कर सके, बहुत बार जो बाहरी लोग होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, उनकी नावी अगर एक्सपोज्ड हो और ऐसे पार्टनर के सामने अगर आ जाए, तो वहां पे मेल पार्टनर का भी दिक्कत होती है। बहुत बार वो कंट्रोल खुद को नहीं कर पाते। इस हिस्से में अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनको समझना चाहिए कि मेरी क्या लिमिटेशंस होती है और मुझे क्या करना चाहिए और मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और अगर फीमेल पार्टनर, उनके खुद के फीमेल पार्टनर के साथ वो अपनी फैंटेसी को जीना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ अपनी फैंटेसी को शेयर करें, डिस्कस करें, और उनके कंसेंट के साथ कभी कभार इस परफॉर्म को कर सकते हैं। बट किसी भी तरीके की जोर ज़बरदस्ती आपके सेक्सुअल लाइफ को ख़राब कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, ज़रूर लाइक करिए, और हाँ, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।